आजकल हो रहा है जो हर सैलून के अंदर भी उन्होंने लेज़र्स रखे हुए हैं। उनको कोई नो हाउ पता ही नहीं है कि लेज़र की फ़िज़िक्स होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एन एस्थेटिक फिजिशियन। जिस टॉपिक पे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा भी है, आजकल एक बहुत कॉमनली प्रेजेंटेड एंटिटी भी है, फेशियल हेयर इन फीमेल्स। एक्चुअली एक फ़ीमेल के लिए फेस पे बाल आना इट्स रियली नथिंग लेस देन अ सोशल स्टिग्मा, क्योंकि उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपने कोलीग से इधर उधर हर एक से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और चूँकि आजकल हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी हो चुकी हैं, ऐसी डाइट का हमने प्रोसेस्ड फूड का हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया है, वाइटनिंग क्रीम्स का बहुत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं जिनमें बहुत स्टेरॉइड्स और हैवी मेटल्स और ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये प्रेजेंटेशन फीमेल्स में इतनी कॉमन होती जा रही है कि इसके बारे में एक आगाही बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने आज इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि हम इसमें आगाही लोगों को दें और लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। सबसे पहले तो मैंने कॉजेज़ जैसा कि मैंने कुछ कॉजेज़ का भी डिस्कशन भी किया है, जैसे वाइटनिंग क्रीम्स, कमर्शियली अवेलेबल जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं इनमें बहुत स्टेरॉइड्स और हैवी मेटल्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत डेंजरस है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड का यूज़, इसके अलावा कुछ मेकअप आपको जो सूट नहीं कर रहा होता या मेकअप में ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। सेकेंडली अ वेरी कॉमन थिंग जिसको PCOS कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस इन फीमेल्स होती है। कौन कौन से साइंस हैं जो कि PCOS की तरफ जाते हैं और आपको अलार्म देते हैं कि आप ज़रूर अपने कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें। अचानक वज़न का बढ़ना शुरू हो जाना, सर से बालों का गिरना शुरू हो जाना इन यंग फीमेल्स, फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाना, फेस पे एक्नी जैसे दाने, रेड कलर के जैसे एक्नी के दाने बनने हैं वैसे दाने अचानक बनना शुरू हो जाना, और पीरियड डिस्टर्बेंसेस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाना। ये सिम्टम्स और साइंस जब आप में आने शुरू हो जाएं तो आपको बिल्कुल अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए और अपने कुछ टेस्ट कराने चाहिए टू रूल आउट PCOS। अब ये तो कुछ कॉजेज़ थी जो मैंने आपको बताई जिनसे फेस पे बाल आते हैं, मर्दनुमा बाल फीमेल्स में आना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट किसी भी मर्ज़ का उस वक्त कामयाब होता है जब सिम्टोमेटिक, यानी कि जो लेट सपोज चेहरे पे बाल आ गए हैं, अब बालों का ट्रीटमेंट अगर हम ऊपर से करेंगे इसको सिम्टोमेटिक कहते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को आप कंबाइन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज से कि किस वजह से आ रहा है। अगर लेट सपोज वो वाइटनिंग क्रीम्स की वजह से आ रहे हैं तो आप उन क्रीम्स को छोड़ेंगे। अगर वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहे हैं तो आप उसका टेस्ट करा के साथ साथ उसकी मेडिसिन भी लेंगे, ताकि दोनों ट्रीटमेंट्स जब साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलेंगे तो एक बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा। अब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल हेयर है उस पर मैं बात करूँगा। उसमें इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है, जिसके वाकई विजिबल रिजल्ट्स हैं और जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है, वो लेज़र हेयर रिमूवल है। अब लेज़र हेयर रिमूवल की कई मिथ्स हैं, इसकी भी कई मिथ्स हैं, इसके बारे में भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। हमारी आवाम में कई ऐसे लोग हैं जो इसको समझते हैं कि ये बहुत गलत है और इससे पता नहीं ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है, फलाना हो जाता है। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। ये डेवलप हो रहा है, ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आता। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, मिसाल के तौर पे USA है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इन मुल्कों में ये थेरेपी क्यों बहुत ज़्यादा कामयाब है, क्यों बहुत ज़्यादा लोग इसको कराते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आता है और उनमें कामयाबी का तनासुब 90% से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन मिल जाती है, एक बेसिक आपको वो मिल जाता है और एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो रही होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इशू ये होता है, एक बेसिक एजुकेशन नहीं होती, और दूसरा एक चीज़ जो बहुत है कि आप प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे होते।
ये प्रोसीजर डिपेंड करता है प्रॉपर इक्विपमेंट पे। जब तक आप प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर वर्ल्ड क्लास FDA अप्रूव्ड लेज़र यूज़ नहीं करेंगे तो पेशेंट्स के साथ तो प्रॉब्लम होगा ही। और यहाँ पे प्रॉब्लम आता ही इसी वजह से कि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं यूज़ हो रहा होता, लोगों को नो हाउ नहीं है, लोगों को बेसिक नो हाउ नहीं दी जाती। जब एक पेशेंट आता है उसको बताया नहीं जाता कि आपका ट्रीटमेंट किस चीज़ से होने वाला है, एक लेज़र की कितनी टाइप्स हैं, इस चीज़ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आज मैं जितना भी हमारे पास एक टाइप स्लॉट है उसमें आपको दूंगा। सबसे पहले ये है कि आपने लेज़र्स की कुछ बेसिक टाइप्स है लाइक एनडी, यैग, एलेक्जेंड, कुछ लेज़र के ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारी आम आवाम को पता चले। उन ब्रांड जो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स हैं और जिनके रिज़ल्ट्स एब्सोल्यूट हैं, उन ब्रांड्स में कौन कौन से ब्रांड्स हैं। सबसे पहले साइनरॉन कैंडेला, इसके अलावा क्यूटेरा, इसके अलावा फोटोना, साइनोशोर। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, जिनके लेज़र्स FDA अप्रूव्ड हैं और इन लेज़र्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप जब लेज़र करा रहे हो तो इनमें से कोई इंस्ट्रूमेंट हो। ये जो आजकल हो रहा है, जो हर सैलून के अंदर भी उन्होंने लेज़र्स रखे हुए हैं, उनको कोई नो हाउ पता ही नहीं है कि लेज़र की फ़िज़िक्स होती क्या है, किस डेप्थ तक जाना है, हेयर फॉलिकल किस डेप्थ में पड़ा हुआ है, लाइट हेयर को किस वेवलेंथ से ट्रीट करना है, डार्क हेयर को किस वेवलेंथ से ट्रीट करना है, कोई नो हाउ नहीं है। बस सैलून में एक लेज़र रख दिया, और लेज़र भी नहीं है, वो IPL है जो कि लेज़र की तरह लगता है और ट्रू लेज़र डिवाइस ही नहीं। इंटेंस पल्स लाइट, IPL का मतलब होता है इंटेंस पल्स लाइट। लोग उसको भी लेज़र कह रहे हैं, उसको लेज़र कह के करी जा रहे हैं, जिसकी वजह से बजाय इफेक्ट आने के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये नो हाउ बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी, क्योंकि इट्स द मैटर ऑफ योर फेस एंड इट्स द मैटर ऑफ योर बॉडी, आपने जब भी जाना है प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रॉपर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करके फिर अपना ये ट्रीटमेंट इंश्योर करना है। एंड आई एश्योर यू वन थिंग कि जब आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आफ्टर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेरा काम है एजुकेट करना, मैं हमेशा एजुकेट करता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि आपको क्या, व्हाट इज़ द डू एंड व्हाट इज़ द डोंट। डू क्या है और डोंट क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम इस पे इसी तरह फ्यूचर में भी मज़ीद सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करते रहेंगे, और हमेशा हम अपनी लेवल बेस्ट ट्राई करेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की और लोगों के फ़ायदे की बात करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मरहम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।